थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। माई सेल्फ गीता जादौन। इस डबल डायमंड सेलिब्रेशन 2013 में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूं और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से दुबे सर को बधाई देना चाहूंगी कि सर ने एक जॉब को करते हुए आज डबल डायमंडशिप ली है। क्या आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो? आपको एक ही काम करना होगा, सर की तरफ पेशेंस रखना होगा। क्या रख पाएंगे? आप सभी डायमंड बन पाएंगे, डबल डायमंड बन पाएंगे। थैंक यू। अपने बारे में बताना चाहूंगी सिस्टम में आने से पहले। अभी तो ये गीता जादौन आपको ना थोड़ी चमकती हुई सी दिखाई दे रही है, लेकिन सिस्टम में आने से पहले जानना चाहते थे मेरे साथ क्या होता था? मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, क्योंकि हम ना कोई भी काम करते हैं मिलके करते हैं, अकेले अकेले कोई काम करने में हमें मजा नहीं आता। थैंक यू। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों प्राइवेट जॉब करते थे। जॉब भी करते थे ना तो दोनों ही करते थे। आप देखिए प्राइवेट जॉब में क्या होता था। मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाती थी और जादौन जी डीटीडीसी कोरियर में मार्केटिंग मैनेजर थे। सुबह हम दोनों घर से निकलते थे। जादौन जी का मतलब डेली का नियम था, मुझे पहले स्कूल छोड़ के आते थे, उसके बाद में अपना घर से टिफिन उठाते थे और फिर अपना ऑफिस चले जाते थे। दोपहर में मैं पैदल अपनी बच्ची को साथ में लेके घर पर आती थी। उसके बाद रात को जादौन जी आते थे। काफी दिन ऐसा होता था कि हमारी दोनों के ना दिन में बात भी नहीं हो पाती थी। लेकिन आप देखिए इस बिजी शेड्यूल को करते हुए हमें क्या मिल पा रहा था? सिर्फ 15,000 रुपए, जिसमें कि मैं स्कूल जाने के बाद में ट्यूशन पढ़ाया करती थी। पूरा दिन इसी तरह से निकलता था, लेकिन सिर्फ क्या मिलता था? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए में आप बताइए, 2 बच्चों के साथ में मकान भी है, बिजली का बिल भी देना है, फोन का बिल भी देना है। और जादौन जी पे ना एक बाइक थी, हीरो होंडा सिटी डॉन। बाइक की आप कहानी सुनना चाहोगे? उसका ना साइलेंसर फटा हुआ था। दूध वाला जब दूध देने आता था तो बोलता कि कोई पूछे किसका दूध है, कि उन भैया का है जिनकी गाड़ी ना बहुत आवाज करती है। और आप देखिए हम किसी के घर पे जाते थे तो मैं उस पर बैठती नहीं थी, क्योंकि ना कोई विदा करने गेट तक आता है, आते हैं ना काफी लोग, लेकिन ना जब जादौन जी स्टार्ट करते थे वो स्टार्ट ही नहीं होती थी। और वो बेचारा बाहर गेट पे खड़ा है कि कब ये जाए और हम अंदर जाएं। तो मैं इनसे बोलती थी, मैंने कहा इसे तुम बदल दो। वो कहते थे मैडम कहां से बदलूं। बहुत सारी परेशानियां हमारे साथ थी। आप बताइए उस समय कैसा लगता है? दिल में चुभन होती है कि नहीं होती? लगता है कि काश हमारे पास भी पैसा होता, लेकिन बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे थे। बच्चे थे हमारे साथ में, बच्चे यदि चाहे हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे थे। 15,000, 10,000, 5,000 महीने हमारी कैपेसिटी नहीं थी बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की। बहुत सारे सपनों के साथ में हम दोनों काम कर रहे थे। उसी काम को करते हुए एक दिन डीटीडीसी कोरियर में जादौन जी के एक फ्रेंड थे, मिस्टर गंगाराम जी। उन्होंने जादौन जी को प्लान दिखाया और जादौन जी को प्लान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वहीं पे सीनियरिटी फॉर्म साइन अप कर दिया और ज्वाइन कर लिया। लेकिन ना जादौन जी ने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो मैं डीटी के पैसे दूंगा मैडम नाराज होंगे, क्योंकि अभी पैसे हमारे पास नहीं है, कहां से आप ये पैसे दोगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, चुपचाप से ज्वाइन कर लिया और संडे को गायब होना स्टार्ट। संडे की हमारी छुट्टी रहती थी दोनों की। हम शाम को जाते थे, गोलगप्पे वगैरह की फॉर्म भर दिया और घर को त्याग दिया। मेरी भी सास हैं, ससुर हैं, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड जी हैं, देवर भी थे, तब उनकी भी शादी नहीं हुई थी। पूरा काम को करते हुए स्कूल में पढ़ाने जाती थी। लेकिन जिस दिन संडे होता था मैं 4 बजे जगती थी, पूरा काम करना, क्योंकि मम्मी बोल देती थी कि जाना है तू कहीं भी जा, लेकिन पहले खाना बना के जाओ। पूरा खाना बनाने के बाद, सब काम करने के बाद, कपड़े लेकिन मैं रात में धुलती थी। सारा काम किया मैंने, लेकिन आप बताइए क्या किया? मैंने टाइम को मैनेज किया। नहीं है, यदि आपकी चाहत है तो आप उस काम को ना कर सके, यदि आपकी चाहत नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी बात से सभी सहमत है? इसीलिए मैं बोलती हूँ, चाहत सच्ची हो, चाहत सच्ची हो तो क्या नहीं हो सकता? ये आसमां तेरे कदमों में क्यों नहीं हो सकता? अगर विश्वास है आपको अपने आप पर, ये मुकद्दर भी तेरा गुलाम क्यों नहीं हो सकता? थैंक यू। चाहत हमारी सच्ची थी, काम करना स्टार्ट किया। काम करते हुए घर से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई मुझे। मेरी सास बोलती थी कि पहले तो ये लड़का मेरा पागल था, लेकिन अब इसने बहू को भी पागल कर दिया है। मतलब उन्होंने गीता नाम छोड़ के पागल कहना स्टार्ट कर दिया। और एक मेरा देवर है, हर बार मैं उनके बारे में बोल के बताती हूं, उन्होंने हमारा नाम ना
बंटी बबली रख दिया था। जब भी घर से तैयार होकर निकलते थे बोलते थे कि चलती जोड़ी, बंटी बबली चल दिए, 2-4 को फंसा के आएंगे। आपको हंसी आ रही है, लेकिन मुझे हंसी नहीं आती थी उस समय। मुझे बहुत गुस्सा आता था और मुझे लगता था कि कैसे ही मुझे ऐसे करके दिखाना है। आपको लगता है क्या? या तो अभी आपका कोई नाम नहीं रखा गया या आपसे अभी कोई पागल नहीं बोल रहे, लेकिन जिस दिन आपसे ये लोग बोलने लग जाएंगे, या तो आप घर में बैठ जाएंगे या आप एक डिसीजन लेंगे कि एक दिन मुझे यहां पर कामयाब होकर दिखाना है। थैंक यू। क्योंकि कहा जाता है कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखिए, आप जैसे लोगों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। थैंक यू। रास्ता हमारे पास था, हमें मिल चुका था, मंजिल की हमें जो तलाश थी वो भी हमें मिल चुकी थी और उसके लिए हम कम काम करने के लिए तैयार थे। एक दिन मेरी बात जादव जी ने और हमने तय कर ली थी कि मैडम, जादव जी ने कहा कुछ भी हो जाए मैडम, हार नहीं माननी है। मैंने कहा ये आपके घर वाले ना बहुत परेशान करते हैं, चलो कहीं किराए के मकान पे रहेंगे। जादव जी ने कहा कि ये तो परेशानियों से भागना है, नहीं हम जाएंगे यहां से, हमें यहीं पे करके दिखाना है। और वहीं पे हमने करके दिखाया। आज जो सास बोलती थी कि पागल हो गई है, आज वो बोलती है कि सबसे समझदार जो मेरी बहू है ना वो गीता है, ये छोटी वालियों को भी अपने साथ में लगा ले, ये घर में ऐसे ही बैठी रहती है। थैंक यू। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। आलू के पराठे, यदि आलू सस्ते हो गए तो आलू के पराठे बनाती रहेंगी किचन में। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, आज तक किसी का इतिहास नहीं लिखा ये काम करके। लिखा है कि किसी का? लेकिन इस काम को करते हुए यदि आपने टाइम मैनेज किया और सिक्योर लाइफ में काम करना स्टार्ट किया तो मैं वादा करती हूं आपसे, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपका इतिहास जरूर लिखेगा। थैंक यू। क्योंकि पैसा तो मेरे पास में आ रहा है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर काम करते हैं, डबल पैसा आ रहा है। लेकिन इस काम को करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने कमाई है, जानना चाहते हैं क्या है? मैंने कमाया अपने नाम की पहचान। आप देखिए महिलाएं को उनके नाम से नहीं जाना जाता। अपने घर से आप 10 घर आगे जाएंगे, आपका नाम कोई नहीं बताएगा, किसी ना किसी नाम से जानी जाएंगी आप, कि उनकी मैडम है या उनकी मम्मी है या उनकी बहू है या भाभी है। ऐसा होता है हमारे साथ में। लेकिन मैं आज आपको फख्र के साथ बताना चाहूंगी कि गीता जादव को आगरा ही नहीं, आगरा जैसे न जाने कितने सारे शहरों में मेरे नाम से मुझे जाना जाता है। ये नाम की पहचान मैंने यहां पे आके कमाई है। थैंक यू। क्या आप चाहते हैं आपको भी आपके नाम से जाना जाए? तो विश्वास कर लो एक बार अपने ऊपर और सिक्योर लाइफ के ऊपर, आपके सारे सपने सिक्योर लाइफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम पूरे कराएगा। थैंक यू। महिलाएं हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं करती। सबसे बड़ी चीज क्या है? अपने ऊपर आप विश्वास नहीं कर पाते हो कि हम इस काम को कर पाएंगे। और सबसे पहले मैंने हमारे ओम प्रकाश जी की एक ट्रेनिंग अटेंड की थी और सर ने बताया था कि यहां पर जो बोल सकता है वो पैसा कमा सकता है। लेकिन आप बताइए कि महिलाएं कम बोलती हैं कि ज्यादा? सबके घर में महिलाएं हैं ना, कम बोलती हैं ज्यादा बोलती हैं? तो आप बताइए वो आप ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं कि आपके घर में जो महिलाएं वो ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं? तो काय को घर में बैठा के रखी है आपने? थैंक यू। आप ना स्मार्ट वर्क करो जादौन जी की तरह। उन्होंने यू की पोजीशन पे अपने आप को रखा, लेफ्ट राइट में मेरी ज्वाइनिंग लगा दी। आज गीता जादौन जितना बोलती है ना उसका डबल फायदा लेते हैं। और आप देखिए आपकी महिलाएं जो घर में वो क्या करती हैं? लड़ाइयां कराती हैं। क्योंकि हमारी एक क्वालिटी है कि हम बगैर बोले रह नहीं सकते। घर में लड़ाइयां होंगी, पड़ोस में लड़ाइयां होंगी, आप क्या करोगे? उनका समाधान करते रहोगे। यदि आपको लड़ाइयां बंद करानी है, मैडम की अपने डाउन में एक ज्वाइनिंग लगाओ, लड़ाई बंद कमाओ और पैसे कमाओ। लगाएंगे सभी? यदि डबल फायदा लेने हैं तो डबल काम करिए, दोनों मिलके काम करिए। प्लीज बीच में बात ना करें। आप देखिए जब काम किया था ना, बहुत सारी परेशानियां मेरे साथ में थी,
लेकिन सिर्फ एक विश्वास था कि हम जीतेंगे। ये विश्वास कभी कम नहीं हुआ और ये गीता जादौन आज अपनी आईडी पर एमरल्ड आपके सामने खड़ी हुई है। और मैं एक वादा करती हूं आप सभी से, महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल बोला जाता है कि कोई काम नहीं हो रहा है तो चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। आप बताइए क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि हमें किसी काम के लायक समझा ही नहीं जाता। लेकिन ये गीता जादौन यहां पर आने के बाद, अभी मैं आपके सामने एमरल्ड हूं, लेकिन चूड़ियां पहन के बहुत ज्यादा आपको डायमंड बन के दिखाऊंगी। यहीं पर आपको डायमंड के रूप में बहुत जल्दी आपके सामने आकर मैं दिखाऊंगी। क्या ये वादा आप कर सकते हैं? क्या विश्वास है आपको अपने आप पे? है सभी को? महिलाएं, क्या घर में पराठे बनाते रहोगे? लेकिन आप देखिए, आज जो मैं आपके सामने खड़ी हूं, इसमें सबसे बड़ी सपोर्ट जादौन जी की है। और आपसे एक बात बोलना चाहूंगी कि जितनी सपोर्ट जादौन जी ने मेरी की है, यदि यहां बैठा हुआ हर इंसान अपनी मैडम की करे तो हर मैडम गीता जादौन बन सकती हो। यहां पर आपको एमरल्ड और डायमंड बन के दिखा सकती है। कभी भी कोई फंक्शन होता था, शुरुआत में 1500 की टिकट थी। हमने जयपुर का सबसे पहला फंक्शन अटेंड किया था और 1 रुपए का भी हमारा चेक नहीं आया था। लेकिन उस दिन भी जादौन जी ना 1 टिकट लेके नहीं आए थे, 2 टिकट लेके आए थे। क्या आप ऐसा लेके आते अपनी मैडम के लिए? यदि आप लाते ना तो आपके बगल में आज आपकी मैडम भी बैठी होती। आप 1500 बचाने के चक्कर में, 650 बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन जादौन जी ने खर्च किया, खर्च नहीं किया, वो इन्वेस्ट किया मेरे ऊपर और आज उसका ना 10 गुना ले रहे हैं। क्या आप लेना चाहते हैं? काम करते हुए आप देखिए परेशानियां तो आई, लेकिन परेशानियां दूर कैसे हुई? ट्रेनिंग में जाने के बाद। पहले मैं प्लान में तो जाती थी नए नए गेस्ट लेके, लेकिन जादौन जी बोलते थे कि मैडम ट्रेनिंग में चलो, तो मैं बोलती थी नहीं, शाम को फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है, खाना मेरा लेट हो जाता है, क्योंकि ना सास का डंडा दिखाई देता था। लेकिन यहां पे आने के बाद जब ट्रेनिंग अटेंड की, उसमें पता चला कि यहां पर ना यदि आपको बड़ी टीम बनानी है और लंबे समय तक पैसा कमाना है तो आपको दिशा ट्रेनिंग भी अटेंड करनी पड़ेगी। और दिशा ट्रेनिंग मैंने कभी अटेंड की नहीं थी और सबसे पहले मुझे दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला, वो भी हमारे महागुरु मिस्टर ओम प्रकाश जी के माध्यम से। उनके लिए एक बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू। दिशा ट्रेनिंग अटेंड की और उस दिन एक अपने आप से वादा किया था कि आज मैंने अटेंड किया, लेकिन आगे कभी भी मौका मिलेगा दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने का तो मैं तो करूंगी ही करूंगी, लेकिन साथ में अपने जैसी बहनों को और अपनी टीम को लेके जरूर बैठूंगी। और आप देखिए, ऐसा करने के साथ काम बहुत तेजी से चलने लग गया। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते नहीं है और अर्निंग के चक्कर में लगे रहते हैं कि बस कैसे ही पैसा आए, कैसे ही पैसा आए। आप देखिए, आप सिर्फ चाहते हैं कि मैं अर्न करूं। आपके साथ में हो सकता है 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का चेक आ जाएगा, लेकिन यदि आप लंबे समय तक लंबा पैसा कमाना चाहते हैं, एक बात आपको बताऊं, सभी सुनना चाहते हैं? अर्न से पहले आप एल लगा दीजिए, लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। अर्न आपके पास इतना आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे। क्या लर्निंग कर सकते हैं सभी? सभी लर्न करने के लिए तैयार हैं? आपके पास इतनी अर्निंग आएगी आप संभाल नहीं पाएंगे। सिर्फ एक नारा लगा दो, नो लर्न नो अर्न। आप लगाइए, अपनी टीम में लगवा दीजिए। जिस दिन आपने ये काम करना स्टार्ट कर दिया, आप कब सफल हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। थैंक यू। लेकिन काम करते हुए हमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं और हम क्या 5,000, 2,000, 4,000 जो एंट्री फीस होती है, हम उसके बारे में सोचकर और घर बैठ के रह जाते हैं। लेकिन आप कितना भी लंबा काम कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, लेकिन जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तो लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। क्या आप लंबे समय तक काम करने के लिए यहां पर तैयार हैं? हर व्यक्ति यहां पर इसीलिए बैठा हुआ है, लेकिन बहुत सारी मुश्किलें आती है हमारे साथ में और हम उस मुश्किलों के डर के घर बैठ जाते हैं। और मैं हर बार एक बात बोलती हूं, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। थैंक यू।
सिक्योर लाइफ में आने के बाद सपने पूरा इंस्टास्ट हुए, क्योंकि मेरा एक बहुत छोटा सा सपना था कि मैं अपने लिए हीरो होंडा प्लेजर लूं, क्योंकि मेरे साथ की बहुत सारी टीचर्स थी जो स्कूटी से आती थी और मुझे भी लगता था कि मैं अपने लिए लूं, लेकिन जॉब में कभी शायद मुझे नहीं मिलती। लेकिन थैंक्स सिस्टम के लिए बोलना चाहूंगी कि सिर्फ 3 महीने काम करने के बाद मैंने अपने खुद के पैसे से यहां से अपने लिए हीरो होंडा प्लेजर ली। उसके बाद थैंक यू, सपना हुआ गाड़ी का, और धनतेरस पे जादौन जी बोलते थे कि मैडम स्टील लेना बहुत शुभ होता है। उन्हें पता था कि मैडम सस्ते में पड़ जाएंगी और हम लोग स्टील लेके आते थे। लेकिन सिक्योर लाइफ में आने के बाद जब हमारी धनतेरस आई, जादौन जी मेरे लिए अल्टो एसी कार लेके आए। ये पावर है सिक्योर लाइफ की, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की। थैंक यू। क्या आप चाहते हैं आपके यहां भी धनतेरस इसी तरह से मने, आपके सारे सपने पूरे हों? एक बात और बताना चाहूंगी, अभी हमारे घर का बंटवारा हुआ है और 4 भाई है जादौन जी, और वहां पर बोला गया, इनके पिताजी ने बोला कि आप ना एक दूसरे को पैसा देके घर को बेचो मत, उसी को आपस में ले लो। और जो इनके दूसरे भाई थे उन्हें हमें 15 लाख रुपए देने थे, जो मुझसे बंटी बबली बोलता था। लेकिन उन्होंने कहा कि कौन किसको पैसे देगा? जादौन जी ने कहा कि बंटी और बबली देंगे, इसे घर से बाहर करेंगे। ये पावर है सिक्योर लाइफ की, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की। ये बंटी बबली अब वो करके दिखाएंगे जो उस बंटी बबली ने करके नहीं दिखाया, और आज के बाद तुम ना बंटी बबली कहना भूल जाओगे। और उसी दिन उसने आके मेरे से माफी मांगी कि भाभी मैं बहुत गलत बोलता था। आजकल बोलते हैं कि ये सोनिया गांधी हो गई हैं, जो डिसीजन लेती है बढ़िया लेती है। थैंक यू। जादौन जी का सपना था विदेश यात्रा का, जॉब में शायद कभी पूरा नहीं होता, लेकिन यहां पर आने के बाद सिक्योर लाइफ में वो भी सपना पूरा कराया। एक बार नहीं 2 बार विदेश यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट करके आ चुके हैं। थैंक यू। अभी तो ये क्या है, झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। चिंता नहीं करो, इसी तरह आपको लगे रहना है जिस तरह से हम लगे रहे। परेशानियां आएंगी चली जाएंगी। हमारे जो गुरुजी हैं मिस्टर चतुर्वेदी सर जी, जब हमारे संजय जैन जी क्राउन बने थे, सर ने एक बात बोली थी कि जो लोग परेशानियों को परेशानियां समझते हैं वो बैठ जाते हैं, कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन जो व्यक्ति परेशानियों को चैलेंज समझता है वो हमेशा सफल होता है। और गीता जादव ने परेशानियों को चैलेंज समझा, हमेशा पार किया, और आज मैं आपको सफल होकर दिखा रही हूं एमराल्ड के रूप में। डायमंड भी बहुत जल्दी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि परेशानियां तो आती हैं और चली जाती हैं। कोई ऐसी परेशानी नहीं है, आप बताइए, कि आज भी आपके पास है, 10 साल भी बाद आपके पास हो। कोई परेशानी है क्या? लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी छोटी परेशानियों से डर के घर में बैठ जाते हैं। उनका सामना करने की हमारे अंदर ताकत नहीं होती। 2 लोग मना कर देते हैं और बस वहीं पे हम खुद घर में बैठ जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपने विश्वास कर लिया कि हाँ, यहां पर आके मुझे डायमंड बन के दिखाना है, क्योंकि आप अकेले डायमंड नहीं बनेंगे, बहुत सारी लाइन डायमंडों की लगी हुई है, उन्होंने करके दिखाया है। हम उनकी सफलता देखते हैं, ये नहीं देखते कि उन्होंने सफलता पाने के लिए क्या त्याग किए, क्या परेशानियां झेली। क्या हम देखते हैं कभी? जिस दिन आपने उनकी परेशानियों को देखना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कितने त्याग किए थे, ये त्याग आपने देखना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आप सफल हो जाएंगे और आपकी भी कहानी लिखी जाएगी। आपको भी डायमंड के रूप में लोग देखेंगे, और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपने विश्वास कर लिया अपने ऊपर। क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा था, व्यक्ति जिस चीज को देखता है उसे समझ लेता है और उस पर विश्वास कर लेता है, उसी दिन वो आधा सफल हो जाता है। क्या आप अपने ऊपर विश्वास कर सकते हैं? एक बार आप अपने ऊपर विश्वास कर लीजिए। मेरा विश्वास है जिस दिन आप विश्वास कर लेंगे, 50% सफलता आपको उसी दिन मिल जाएगी। और जब आप सफल हो जाएंगे तो आपका भी लोग नाम लेंगे। अभी मेरे घर के बगल में ना भागवत हो रही है, और बहुत सारी मेरे साथ की जो लेडीज हैं वो भागवत में जा रही हैं। एक मैडम का फोन आता है कि मैडम 7 दिन की भागवत थी, ऐसा भी क्या पैसा कमाना कि आप एक भी दिन भागवत में नहीं हैं? मैंने कहा मैडम जी 7 दिन में भागवत में चली जाती तो मेरी इतनी सारी टीम बाहर से आ रही, मैं टिकट प्रमोशन नहीं कर पाती। लेकिन आप बताइए, उन मैडम ने भागवत सुनी और आज भी वो सुन रही है, आज लास्ट है। सिर्फ क्या किया उन्होंने? अपना उद्धार किया, अपना किया ना। लेकिन इस गीता जादव ने इतने फोन किए, और आज उसकी टीम से बहुत सारे लोग यहां पे बैठे हुए हैं। अगर उनमें से 10 लोग भी
दुबे सर की तरह डबल डायमंड बनने की ठान लेते हैं। 10 घरों की मैंने गरीबी दूर कर दी। आप बताइए मैंने अपना भला किया कि दूसरा का? अपने साथ साथ में दूसरा का भी भला किया। ये सबसे बड़ी महाभारत है, सबसे बड़ी भागवत है। ये काम मुझे करके दिखाना है। कोई भागवत इसके आगे छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं। यहां पर आने के बाद आप डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, आप तो सफल होते ही होते हैं। आप जैसे न जाने कितने सारे लोग सफल होते हैं और दिली दुल आपको दुआ देते हैं, और वो दुआ आपके काम आती है। कोई भागवत की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आगे चल के। थैंक यू। बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, बोलती हैं कि जब हम घर से निकलते हैं ना तो हमारे बच्चे रोते हैं। मेरे भी बच्चे रोते थे, अब तो खैर बड़ा हो गया, मेरे से भी लंबा हो गया। आप देखिए जब आप घर से निकलती हैं आपके बच्चे रोते हैं, उन्हें सिर्फ आप देखती हैं और आपका परिवार देखता है, यही देखते हैं ना बस। लेकिन आप बताइए कि आप यदि घर में पराठे बनाती रहोगी ना, आपके बच्चे मार्केट में रोएंगे नौकरी के लिए। रोएंगे ना? रोएंगे सभी के। आज एक बात तय कर लीजिए, अगर आपको अपने बच्चे आज घर में रो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप देख रही हो, आपकी फैमिली देख रही है। लेकिन आगे यदि आप चाहते हैं कि किसी के सामने ना रोएं, आप एक टारगेट लगा लीजिए, डिसीजन ले लीजिए कि मुझे यहां पे काम करके दिखाना है। मैं काम करूं या ना करूं, अपने हस्बैंड को सफल होकर दिखाना है। बहुत सारी महिलाएं ना हस्बैंड को घर से नहीं निकलने देती हैं। आप देखिए आज यदि गीता जादौन यहां पे काम कर रही है तो मेरे बच्चों को ना किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना कि मुझे नौकरी दे दो। किसी के आगे वो नहीं रोएंगे। रोएंगे क्या? थैंक यू। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी किसी के आगे ना रोएं, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, तो आज घर में रो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देख रही हैं, आपके परिवार वाले देख रहे हैं, आपकी मम्मी देख रही हैं। यदि आज आपने टारगेट ले लिया, वो भी याद करेंगे कि मम्मी हो तो ऐसी हो, पापा हो तो ऐसे हो। आप पे फर्क करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि आगे चल के आपको क्या करना है? लाखों की जिंदगी संवारनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें। इन हाथों की लकीरों को मत देखना, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। क्या जा सकते हैं सभी ऐसी मैडमों को घर में बिठा के? आज आप ये देख लीजिए, सिर्फ आज आप एक टारगेट ले जाइए, एक डिसीजन ले लो। अभी आप अकेले काम कर रहे थे, मैडम की अपने साथ में एक आईडी डाल के देखिए और मैडम को भी बाहर निकालिए। कोई आपकी मैडम को लेके नहीं भाग जाएगा। आप ये डरते होंगे कि मैडम घर से बाहर निकलेंगी, 2-4 को पकड़ के जरूर ले आएंगी, कहीं जाने वाली नहीं है। चिंता छोड़ दो आप बिल्कुल। थैंक यू। मेरी बात सभी मानेंगे? किसी की छोटी बहन हूं, किसी की बड़ी बहन हूं, एक बात मान लो, सिर्फ मैडम को आप ना थोड़ा थोड़ा सिस्टम में लेके आना स्टार्ट करो। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैडम मेरे से आगे निकल जाएंगी, वो तो निकलेंगी, क्योंकि जो बोल सकता है वही पैसा कमा सकता है, और आपसे ज्यादा कैपेसिटी है हमारे अंदर बोलने की। वरना आप देख लो, 4 इधर 1 इधर, कौन जीतता है? मैडम जीतेंगी। सभी मैडम तैयार हैं? तो सिर्फ मैडम बोलेंगी एक बार, क्या आप डायमंड बनने के लिए तैयार हैं? मैडम बोलेंगी। क्या काम करने के लिए तैयार हैं? सभी तैयार हैं? मेरा विश्वास है यदि आज आप विश्वास कर लेती हैं अपने ऊपर और काम करना स्टार्ट कर देती हैं, तो मेरा विश्वास है कुछ समय बाद आप यहां पर डायमंड के रूप में आएंगी। आपका फोटो दिखाकर, आपकी सीढ़ी दिखाकर लोग काम करेंगे, और वो दिन आपको ना वो खुशी होगी जो किसी पैसे से नहीं तोली जाएगी। उस दिन आपको इतनी खुशी होगी। चाय खाना एक बहुत छोटी सी बात है। हमारे सर बोलते हैं कि पैसा तो ऐसे आता है जैसे आप मूली लेने जाते हो तो पत्ते फ्री में आते हैं। पैसा तो आपको इस कदर यहां पे मिलेगा, लेकिन यहां पे आने के बाद सबसे बड़ी चीज है नाम की पहचान, सम्मान कमा सकते हैं। दुबे सर को देखा अभी? आप ऐसा सम्मान कभी पैसे से कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। आप कितना भी पैसा खर्च कर देना, आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा। कल हमारे संतोष चार सर जी, अरविंद सर आए थे। अभी आपने देखा स्टेशन पे कैसा वेलकम हुआ था उनका। वहां पर ना स्टेशन पे कैंट पे सब लोग पागल हो गए कि हो क्या रहा है ये।